इंदौर आए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भारत जोड़ो यात्रा के बहाने राहुल गांधी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। बीएसएफ द्वारा आयोजित रोजगार मेले में शामिल होने आए फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। इतिहास के राजनीतिक घटनाक्रमों को आधार बनाते हुए फग्गन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को स्वयं ये विचार करना चाहिए कि उनके परिवार और कांग्रेस पार्टी के समय ही भारत का विभाजन हुआ था, वो चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश। इसलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, इस यात्रा से राहुल गांधी की इस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। पहली बात तो यह। दूसरी बात, राहुल गांधी को स्वयं ये विचार करना चाहिए कि उनके परिवार, कांग्रेस पार्टी के रिजिम में अगर इस भारत का विभाजन हुआ, चाहे पाकिस्तान के है, बांग्लादेश के हैं, ये कांग्रेस के समय हुआ। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा अगर निकाल दें तो इसका कोई औचित्य है नहीं। ये उसको खुद देखना चाहिए पुराना इतिहास। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आज विकास के लिए देश में और देश के मान सम्मान में भारत की प्रतिष्ठा और नौजवानों के बारे में सोच रही है। विकास के आयाम को अंजाम देने के लिए भारत को ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास अगर नरेंद्र मोदी कर रही है तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि भारत में आज कनेक्टिविटी देखिए, गांव तक रोड देखिए, घर घर पीने के पानी की व्यवस्था के बारे में देख लीजिए, गरीब आदमी का आवास देख लीजिए। चिकित्सा सुविधाओं के लिए हमने 5 लाख तक का लाभ गरीबों के लिए दिया है। आयुष्मान भारत कार्ड और लगातार इस प्रकार की योजनाओं को हमने पूरे भारत के अंदर अंजाम दिया है और यह भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य विकास है और विकास को आधार मानकर देश में सेवा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज विकास के लिए देश में और देश के मान सम्मान, भारत की प्रतिष्ठा और भारत के नौजवान लोगों को उनके बारे में अगर सोच रही है और विकास के आयाम को अंजाम देने के लिए भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो इस पे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं कि आज भारत के अंदर चाहे कनेक्टिविटी का आप देखिए, गांव तक रोड देखिए, घर घर पानी पीने की व्यवस्था के बारे में देख लीजिए, गरीब आदमी का आवास देख लीजिए, चिकित्सा सुविधाओं के लिए हमने 5 लाख रुपए तक का पेंशन हमने दिया है गरीबों के लिए, आयुष्मान भारत कार्ड, और लगातार इस प्रकार की योजनाओं को हमने पूरे भारत के अंदर अंजाम दिया है। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इंदौर में राहुल गांधी और कमलनाथ को जान से मारने संबंधी कथित पत्र को लेकर भी अपनी बात रखी। फग्गन सिंह ने इस कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी आए नहीं और धमकी मिल गई। ये कांग्रेस का एक प्रायोजित कार्यक्रम चलता है। ये कांग्रेस का बड़ा षड्यंत्र होता है। देखिए, अभी आए नहीं और धमकी मिल गई, ये कांग्रेस का एक प्रायोजित कार्यक्रम चलता है और इसलिए इस माहौल को खराब करने के लिए देखिए इस प्रकार का प्रयास कांग्रेस कर रही है। परंतु सरकार बहुत इन सब चीज़ों से बहुत सावधानी पूर्वक, अगर वो भी यहाँ आएंगे तो स्वाभाविक हर चीज़ों पे हम निगरानी रखेंगे और सरकार करेगी, इस पे चिंता करेगी कि किसी प्रकार के उनके साथ में कोई ऐसा विषय नहीं आना चाहिए। ये हम भी चाहते हैं। अगर वो आ रहे हैं तो वो अपने हित और स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए वो अपनी यात्रा कर रहे हैं। परंतु जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार इन सारी चीज़ों पर सावधानी रखेगी। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का धमकी भी दिया है तो उसकी संज्ञान में रखेगी सरकार। फग्गन सिंह कुलस्ते ने विधायक आकाश विजयवर्गीय के उस बयान पर भी अपनी बात रखी जिसमें आकाश विजयवर्गीय ने दुष्कर्मियों के माता पिता को सजा देने की पैरवी की थी।
फग्गन सिंह ने इस मुद्दे पर कहा कि कानून की परिभाषा में जो चीजें नहीं आती उसके बारे में बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता और मैंने इसलिए कहा कि जो व्यक्ति अपराध करता है, घृणित काम करता है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक अपराधियों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने दृढ़ता के साथ गलत काम करने वालों को सजा देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसके उदाहरण देश और मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं। देखिए, कानून की परिभाषा में जो चीजें नहीं आती उसके बारे में बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता और मैंने इसलिए कहा अपराधी जो व्यक्ति अपराध करता है, मैं उसके बारे में कह रहा हूं। जो हमारे भारत के अंदर जो कानून है, मैं तो कानून के मुताबिक आपसे बात कर रहा हूं कि जो अपराध करता है, घृणित अपराध करता है, पाप करता है, उसको सजा का प्रोविजन है।